हमारे मुआशरे में बचत बाजार भी एक कल्चर बन गया है। पहले जब जुमे की छुट्टी होती थी तो जुमा बाजार लगते थे। जब इतवार की छुट्टी दोबारा होना शुरू हुई तो जुमा बाजार इतवार बाजार बन गए। लेकिन अब जुमा या इतवार की कैद नहीं है। जिस दिन भी ये बाजार लग जाए उसी दिन की मुनासबत से इस सो कॉल्ड बचत बाजार का नाम बन जाता है, क्योंकि हमें तो अब मंगल बाजार और बुध बाजार भी नजर आते हैं। क्या इन बचत बाजारों में खरीदारी करके ग्राहक की वाकई बचत होती है? क्या वाकई इन बचत बाजारों में अशिया सस्ते दामों बेची जाती है? क्या इन बचत बाजारों में बेची जाने वाली अशिया मयारी होती हैं? और सबसे अहम, ये बचत बाजार गरीब की सफेद पोशी का भरम रखने के लिए लगाए जाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए हमने एक दिन शहर में लगाए जाने वाले इन बाजारों की खाक छानने का फैसला किया। हमारी पहली मंजिल थी डिफेंस में लगाया जाने वाला मशहूर डिफेंस बाजार। डिफेंस कराची का सबसे महंगा और पॉश इलाका है। हमारी सवारी साफ सुथरी सड़कों पर रवा दवा और चारों ओर वसीओ अरीज महल नुमा बंगले। लेकिन जब खुदा खुदा करके संडे बाजार का बोर्ड नजर आया और हम संडे बाजार की हुदूद में पहुंचे तो चारों ओर वसीओ अरीज कार पार्किंग देखकर हम पर ये उगता खुला कि बचत बाजार से फायदा उठाने का हक सिर्फ आम आदमी को नहीं है। गोया इस बचत बाजार में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया। हमारे मुआशरे में ज़बाज़द आम है कि इस महंगाई के दौर में गरीब पैदा ही क्यों हुआ। ऐसी बात कम से कम मीडिया वालों को नहीं करनी चाहिए। बस चुप बंदी अच्छी है, लेकिन इस कैमरे से सब कुछ दिखता है। इस बाजार में उमरा भी अपनी जरूरियात का सामान खरीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ सजे सजाए स्टॉल पिसे हुए गरीब तबके के लिए तो हो नहीं सकते। ये बाजार साहब, बेगम साहिबा और उनके नखरीले बच्चों के लिए ही लगाया गया है। कैमरे की आंख जौक दर जौक चिमचमाती गाड़ियों की कतारें देख रही थी। काश ऐसी मुनज्जम कतारों का मुजाहरा दूसरे मकामात पर भी नजर आए और हम मुहज्जब कौम कहलाने के हकदार बन जाएं। माशाअल्लाह, छोटे साहब भी आए हैं डीएचए बचत बाजार। किस शाहाना अंदाज से अपने वॉकर में तशरीफ ला रहे हैं। माँ बाप के लिए बच्चे बादशाह ही तो होते हैं। छोटे साहब के लिए भी तो खरीदारी होगी ना। हम लोग तो खैर बहुत पुराना आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये बाज़ार कदरे बेहतर था, आप ख़रीद सकते थे यहाँ पे जो चीज़ें आप ख़रीदना चाह रहे थे। अभी ऑफ कोर्स इसकी कीमतें भी वही हो गई हैं, क्योंकि इनको भी पता लग गया कि ये डिफेंस क्लिफ्टन है। यहाँ पे लोग जो आएंगे उनके पास पैसा ठीक ठाक होता है, तो ये जो पहले 100 रुपये की चीज़ थी उसकी 400 रुपये बताते हैं, ताकि 250-300 के भी पहले हम लोग आराम से ये चीज़ें 100 रुपये के जाते थे, जो हम इस वक्त 250-300 रुपये की ले रहे हैं। हमारे मुआशरे में महंगाई का रोना नया नहीं है। हर दौर में आम आदमी के लिए हर चीज महंगी ही रही है, क्योंकि आम आदमी की आमदनी कभी भी उसकी जरूरियात के मुताबिक नहीं होती। बेचारे को अपनी महदूद आमदनी में खींच तान कर, कर्ज लेकर, कमेटियां डालकर और ख्वाहिशों का गला घोट कर ही गुजारा करना पड़ता है। आपके सामने तकरीबन आपको 11-12 सौ
लेकिन हर दौर में बचत के नाम पर माल बेचने वालों के पुरकशिश दावे भी सामने आते हैं। दुकानों पर आप अक्सर लिखा देखते होंगे अप टू 70% सेल। खरीदार को उकसाने के लिए 70% सेल तो बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लिखा होता है, लेकिन बेचारा अप टू गौर से देखने पर ही नजर आता है। अंदर जाओ तो पता चलता है कि गोदाम में पड़ा हुआ वो बेकार माल जिसे कोई मुफ्त में भी ना ले, उसे सेल में रखा गया है। बाकी सारा माल नई और पहले से ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है। क्या संडे बाजार में वाकई चीजें सस्ती हैं? वाह वाह, सब्जी मंडी के हिस्से में सब्जी के नर्कनामे आवेजा हैं। अमूमन बड़े इतवार बाजारों में नर्कनामे चस्पा नजर आते हैं, लेकिन छोटे छोटे इतवार बाजारों में तो सब्जी के खरीदार की जेब आलू मूली की तरह काटी जाती है जनाब। डिफेंस के इतवार बाजार में नर्कनामे हमें ग्रोसरी, किताबों, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के स्टॉल और दीगर गिने चुने आइटम्स पर ही मिले, लेकिन क्या जरूरत की दीगर अशिया के स्टॉल्स पर भी ये नर्कनामे चस्पा हैं? कैमरे की आंख से ही देख लीजिए, आपको कहीं कोई प्राइस लिस्ट नजर आई? आपको नजर नहीं आई? कैमरे को भी नजर नहीं आई तो हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ आकर लगता है नर्कनामों ने जैसे सुलेमानी टोपियां पहन रखी हैं। आजकल तो कोई गवर्नमेंट को फॉलो करता ही नहीं है, सब अपने अपने रेड लिस्ट लगा कुछ वो लिस्ट छुपा के ही रख देते, तो क्या फॉलो करेंगे? यहाँ मीडिया वाले आते हैं, वो सामने कर देते हैं, जहाँ मीडिया लेकर वापस ऊपर छुपा देते हैं। लिस्ट मिलती कब है? जब बोलो लिस्ट की बात करो, हाँ थी अब आगे पीछे हो गई है, अभी दिखा देते हैं आपको। मसला नहीं खड़े हैं ज़्यादा, वो तो आगे पीछे कर देते हैं। हमने देखा कई जगहों पे सब्जी के लिए जगह पे खड़े हैं, फल की जगह वहाँ प्राइस लिस्ट लगी हुई है और प्राइस लिस्ट वगैरह पे लोग चल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो है प्राइस लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि ये खुद इतना कॉपरेट कर ले तो प्राइस लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। भी बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देना चाहिए शॉपकीपर्स को, क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है और चांस मारने की कोशिश करता है कि मुझे मौका मिले तो मैं कर जाऊँ। तो आदमी को अपनी जेब देखनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए मैं पैसे कमा रहा हूँ मेहनत से, मजदूरी से, खून पसीना एक करके, तो मैं जो दे रहा हूँ वो हक बनता है उनका, तो वो दे। एक दलील दी जाती है कि ये तो सेकंड हैंड माल है, इसके नर्क कैसे मुकर्रर किए जा सकते हैं? भाई ये सेकंड हैंड माल भी तो किसी न किसी कीमत पर खरीद कर यहाँ रखा गया है ना, तो दुकानदार अपना मुनाफा रखकर इसके नर्क क्यों मुकर्रर नहीं करता? वजह साफ जाहिर है, ग्राहक को जितना घेर सकते हो घेर लो और 100 की चीज 1000 में बेचने की कोशिश करो। इतना फायदा ऐसा हो जाता है ना, बाहर का माल आता है हम लोगों का ना, थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो ग्राहक के साथ राजीबाजी कर लेगा तो फिर सही है। हमारा तकरीबन खर्चा होता है 6000 रुपये, सही है। तो इसमें जो है हमको 4-5 हज़ार रुपये बचना चाहिए। 6000 खर्चा किस चीज़ में? ये 1500 रुपये इसका देता है, 1400। अच्छा, बाकी ये गाड़ी का खर्चा है और ये लड़के भी है साथ, और ये किराया इसका अलग होता है, जिसका जगह है ना उसको अलग किराया देता है। दूसरी तरफ ऐसे 1.5 होशियार ग्राहक भी होते हैं जो 1000 की चीज 100 में खरीदने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर खुदा ने बार्गेनिंग की जो सलाहियत खवातीन को बख्शी है, इससे तो दुकानदार भी पनाह मांगते हैं। कैमरे को जगह जगह दुकानदार और ग्राहक कीमतों पर मज़ाकरात करते नजर आए। जैसे अगर कोई चीज़ 1000 में है तो कुछ लोग तो 300 तक भी कर लेते हैं, कुछ लोग 200 तक भी कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं यार बंद कौन आ रहा है, मतलब उस हिसाब से लोग रेट बताते हैं। बचत के नाम पर यहाँ उल्टी गंगा बहती है। बिल्कुल मार्केट वाला ही रेट देते हैं, कोई सस्ता नहीं देते हैं। जो मार्केट में रेट है वो यहाँ है। तो एक कंज्यूमर को क्या उनके घर पे मिल रही है ना, उनको मार्केट जाना नहीं पड़ रहा है। डिफेंस को डिफेंस के अंदर ही मिल जाता है। बार्गेनिंग बिल्कुल होती है। अगर हम 4000 बताते हैं तो वो 3.5 में ही लेके जाते हैं। अगर हम 4000 नहीं बताएंगे उनको तो फिर वो अगर 3.5 ही बताएंगे तो फिर वो मजीद कम करेंगे हमसे। कीमतें पर लगाकर उड़ती नजर आती है, लेकिन इतवार बाजार में इंतजामिया ही कीमतों के पर काट सकती है। इंतजामिया का दावा भी है कि वो कीमतों पर नजर रखती है। हमारी कोशिश तो होती है कि जो भी ग्राहक आए
उसको अच्छी फैसिलिटी मुहैया हो और मुनासिब रेट पे चीज़ें मिलें। इस बाजार में लोकल कंपनीज से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज के बाजार भी लगते हैं। थोड़ी सी मुबालगा आराई जायज समझी जाए तो ये कहना बजा न होगा कि डिफेंस के इतवार बाजार में सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ मिलता है पुरकशिश बचत के नाम पर, सस्ते नर्ख के दावे के साथ। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक तो ये कि चीप यहाँ पे प्राइसेस हैं और दूसरा ये कि क्वालिटी प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई प्राइस के हवाले से क्या बार्गेनिंग करनी पड़ती है या फिक्स प्राइस होती है? नहीं, बार्गेनिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। अब कोई प्राइस अगर ये बताएंगे किसी चीज़ की 500, तो अगर आप उससे बार्गेनिंग करें तो वो आपको 200 और 150 में भी मिल जाएगी। इतना ज़्यादा इसमें वो मार्जिन रखते हैं। यहाँ ज़रा आर्टिकल अच्छे मिल जाते हैं और क्या चीज़ अच्छी मिल जाती है, कुछ प्राइस में नॉर्मल हो जाते हैं, प्राइस अच्छे हो जाते हैं, इसके वजह से आ जाते हैं। और सबसे कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बेहतर क्वालिटी होती है बाकी वीकली बाज़ारों से, कि मैं बाकी में भी जाता रहा हूँ, लेकिन ये बेहतर है, यहाँ पर चीज़ें बेहतर हैं वहाँ से क्वालिटी वाइज। तो फ़ायदा ये है कि फैमिली को जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा मिल जाएगी यहाँ पे, और कोई थोड़ा सस्ता मिल जाता है। प्राइस लिस्ट को क्या फॉलो करते हैं? मैंने सच्ची बात है देखा नहीं कभी इसको, इस मौजूद पर कभी गौर नहीं किया मैंने। डिस्काउंट का नाम सुनकर खरीदार के दिल में नरम गोशा पैदा हो ही जाता है और जरूरत न होने पर भी लोग चीजें खरीद लेते हैं। आइए हम आपको डिफेंस के इस संडे बाजार में घुमाते हैं। यहाँ ताहद्दे नजर स्टॉल ही स्टॉल कैमरे को नजर आ रहे थे। इस बाजार में लोकल कंपनीज से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज के बाजार भी लगते हैं। हर ब्रांड के जूते, तरह तरह के मलबूसात, क्रॉकरी, शोपीस, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, किताबें, गर्ज दुनिया जहां की कौन सी चीज है जो यहां नहीं मिलती। लेकिन खरीदारों की तादाद काफी कम ही लग रही थी। शायद उसकी वजह ये थी कि हमारा कैमरा सुबह के वक्त यहां पहुंच गया था और इतवार को लोग दोपहर के बाद ही बाहर निकलते हैं। ये आसूदा हाल चेहरे यहां किस लिए आते हैं? सस्ती चीजें खरीदने के लिए, वैरायटी के लिए, या यूं ही घूमने फिरने? हमने बहुत से लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर अक्सरियत ने हमारे कैमरे को लिफ्ट ही नहीं कराया। नहीं प्लीज मैम, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं, प्राइस के हवाले से बात करनी है। आप मुझे बताएंगी? नहीं प्लीज, प्राइस के हवाले से चलो। वैसे तो बड़े दावे करते हैं कि हम दुबई और पेरिस से शॉपिंग करते हैं, लेकिन जाते इतवार बाजार हैं। मगर एक हकीकत पसंद खातून की हकीकत पसंद बातों ने इतवार बाजार का फलसफा खोल कर रख दिया। यहाँ आने का सबब महंगाई, बेतहाशा महंगाई है और हुक्मरानों की बेतवज्जही है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आने में मजबूर हुए हैं। तो क्या कैसा पाए आप इस बाजार को? जाहिर है कि जैसा पूरे मुल्क है वैसे ये भी, यहाँ भी वही हालात हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर के मतलब बहरहाल जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये बात नहीं, 50% लेस नहीं है। अगर आप एम्प्रेस मार्केट जाएंगे या लाइट हाउस जाएंगे तो वहाँ इससे भी कम होगी, लेकिन चूँकि बिकॉज ये डिफेंस है, डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया आता है, तो उसके हिसाब से रेट्स भी हाई हैं। यहाँ पे शिकायत सुनने वाला कौन है? बात यह है कि लास्ट वीक मेरा पर्स जो था वो स्नैच हो गया। यहाँ पे अभी तक FIR नहीं कटी, तो इस मुल्क में आप शिकायत लेके कहाँ जाएंगे, किससे करेंगे? अक्सरियत को प्राइस लिस्ट के हवाले से कोई आइडिया ही नहीं था, नहीं उनके नजदीक प्राइस लिस्ट की कोई अहमियत थी। बस सब चलता है। ग्राहक को भी पता है कि दुकानदार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करेगा और ग्राहक ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हासिल करने की कोशिश करता है। इन्हिसार इस बात पर है कि किस में कैसी बार्गेनिंग सलाहियत है। दुकानदारों से बात करो तो वो हस्बे मामूल रोते ही नजर आते हैं कि धंधा मंदा है, पहले जैसी बात नहीं रही, बमुश्किल इखराजात पूरे करते हैं। हम लोग सुबह से रात तक इधर बैठ के पेट्रोल भी पूरा नहीं हो जाते, जो गाड़ी में आ रहे हैं ना वो गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं हो जाते, खाने पीने का तो छोड़ो यार। ये तकरीबन तो मेरा 14 साल हो गए इधर, तो 2-3 साल हो गए तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। पहला तो सही था, अभी नहीं चल रहे।
कम अज़ कम यहाँ जो आते हैं ना 1200-1300 रुपये खर्चा होते हैं। 500 रुपये सिर्फ एक जगह का किराया दे रहे हैं, 700-1400 रुपये गाड़ी का किराया दे रहे हैं। हिसाब लगाओ 3000 से ऊपर हो जाते हैं। ये तो हम लोगों को रोज़ महंगाई हो रही है, कपड़ा वही रेट में है, महंगा नहीं हुआ, वो से कम रेट में हो गया, और ज़्यादा रेट तो नहीं। वो पहले तो 300 का सूट होता है, अभी भी 300 का सूट है, और सब कुछ महंगा हो जाते हैं। आने में खर्चा कराया भाड़ा लगाओ तो 1500-1600 रुपया में सारे मिला के हो जाता है हम लोग का। और बचत हो जाती है? बचत हो जाती है, कभी 1200 भी मिलते हैं, कभी 800 भी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते तो समझ लो कराया भाड़े में ही चले जाता है। यहाँ पे शिकायत ये होती है कि यार ये बहुत महंगा दे रहा है, लंडा इतना महंगा दे रहा है। अब हम लोग जब बंडल पूरा उठाते हैं ना, उसमें कचरा भी निकलता है, कचरा बहुत ज़्यादा आता है। हमें अपने पैसे ऐसे पूरे करने होते हैं, कुछ पीस जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ 100 की दे रहे हैं, एक 200 की दे देंगे तो यार कस्टमर को ये सोचना चाहिए थोड़ा सा ना। समझ में नहीं आता, जब खसारा ही हो रहा है तो कारोबार बंद क्यों नहीं कर देते। ये दुरुस्त है कि महंगाई से लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों की भी कमी नहीं है जिनके लिए प्राइस कोई इशू नहीं है। न ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कौन सी चीज कितनी महंगी है या कितनी सस्ती। उनके यहाँ आने की वजह ये है कि वन विंडो ऑपरेशन की तरह एक ही छत के नीचे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। ठंडे में बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं कि उन्हें ब्रांड्स मिल जाते हैं। ब्रांड कॉन्शियस लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो फेमस ब्रांड्स ज़ारा, नेक्स्ट, रिवर, टॉपमैन, ह्यूगो बॉस वगैरह इटालियन यूरोपियन ब्रांड बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। तो लोगों का एक ये भी है कि चलो यार संडे चलेंगे तो कोई ना कोई अच्छी ब्रांडेड चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से पहले चीज़ें आती थी उस हिसाब से अब माल आना बहुत कम हो गया है। इस इतवार बाजार में मौजूद फूड कोर्ट में हमें बाजार के स्टॉल से ज्यादा रश नजर आया। शायद इन लोगों में उन लोगों की तादाद ज्यादा थी जो विंडो शॉपिंग के बाद अब पेट पूजा कर रहे थे। तो गोया ये इतवार बाजार छुट्टी का दिन गुजारने का भी एक जरिया है। हमने डिफेंस का इतवार बाजार तो देख लिया, जिसे अमीरों का बाजार ही कहना चाहिए। इसके बाद हमने रुख किया गरीब और मुतवस्सत तबके के इतवार बाजार का, और अब हम मौजूद थे नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर लगने वाले इतवार बाजार में। यहाँ पार्किंग में कारों की बजाय दूर तक मोटरसाइकिलें कतारों में खड़ी नजर आई। अंदर दाखिल हुए तो डिफेंस के बाजार के मुकाबले में हर तरफ घिच-पिच थी और खरीदारों की तादाद भी कहीं ज्यादा थी। सब्जी और फलों के स्टॉल्स पर सिटी गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट भी आवेजा थी, लेकिन अशिया जब दर्जाए अव्वल और दर्जाए दोम में तकसीम हो तो खरीदार के लिए ये जांचना बहुत मुश्किल होता है कि वो दर्जाए अव्वल की कीमत देकर दर्जाए दोम की चीज तो नहीं खरीद रहा। आइए देखते हैं यहाँ बेचने वाले खुश हैं या खरीदने वाले। हाय महंगाई, हाय महंगाई। मार्केट का फर्क बताओ। 2-3 रुपए किलो का फर्क है, तो 300-400 500 400-500 रुपये मिलते हैं। मार्केट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, प्राइस तो खैर बहरहाल कम है। प्राइसेस कम है दूसरी मार्केट्स के मुकाबले में, लेकिन फिर भी अक्सर चीज़ों में ये उन्हीं का मुकाबला करते हैं। क्वालिटी वैसी नहीं होती, लेकिन मुकाबला उन्हीं का कर रहे हो। बेचने वाले को गिला है कि बमुश्किल दाल रोटी चल रही है। सिलाई का दाम में कपड़ा इनाम में दे रहे हैं, मतलब हो जाता है अपना गुजारा थोड़ा बहुत, 200-250-300 घर के बन जाते हैं। और खरीदने वाले की शिकायत है कि चीजें कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। क्या कह सकते हैं, अब महंगाई के हिसाब से तो लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ भी है, कनात पसंद सफेद पोश गरीब और मुतवस्सित तबका इन बाजारों पर इत्तफा करने पर मजबूर है, जहां मायार तो कम है लेकिन कीमतों में कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है। महंगी है। इतवार बाजार से निकलकर अब हमारी मंजिल थी शहर के एक दूसरे सिरे यूपी मोड़ पर हर इतवार को लगने वाला कबाड़ी बाजार। एक वसीओ अरीज मैदान में दुनिया जहां का काट कबाड़ बिक रहा था और खरीदारों का हुजूम भी इस कदर के खव्वे से खव्वा छिलता महसूस हुआ। ये तकरीबन 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए इस बाजार में। यहाँ आपको खिड़की, दरवाजे,
दुनिया जहान का आइटम सुई धागा तक आपको मिलेगा। सही कंडीशन में भी होती हैं, ख़राब भी होती हैं। मकसद ये है कि लोग जैसे सही होती है तो वो चेक करा के देते हैं और जो नहीं सही होती है वो बता देते हैं कि भाई ये ख़राब है। क्या गहमा गहमी है, ऊपर से आवाजों का शोर। ₹5 और ₹10 में कीनू के जूस का गिलास। एक गिलास जूस कम से कम कीनू के 3 दानों से बनता है और एक कीनू ही ₹5 का होता है। फिर ये ₹5 में जूस कैसे बेच रहा है? लेकिन जनाब, ये कबाड़ी बाजार है, तो हो सकता है कि कीनू भी कबाड़े जैसे हों। फर्नीचर के स्टॉल लोगों की खास दिलचस्पी का मरकज थे। यहाँ ज्यादातर सोफा सेट बिक रहे थे सेकंड हैंड, जो बड़े बड़े बंगलों वाले पुराने होने पर गली में आने वाले कबाड़िये को बेच देते हैं और कबाड़िया इन सोफों को यहाँ बेच देता है, थोड़ी सी ठोका पीटी और पॉलिश करने के बाद। ये हम लोग घरों से उठा के लेके आते हैं, जो लोग सेल करने आते हैं। कुछ होते हैं इसी कंडीशन में, कुछ जो खराब हो जाते हैं उनमें काम कर लेते हैं। फर्नीचर के अलावा कंप्यूटर आइटम, टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, स्टेबलाइजर, खिलौने, बच्चों की साइकिलें। गर्ज कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? यहाँ सब बिकता है जी। सब बिकता है यहाँ। तुम बोरों में भर के मट्टी लिया वो भी बिक जाएगी। अच्छा हो या बुरा, नया हो या पुराना, बल्कि फटा पुराना बिक जाता है। दुकानदारों का दावा था कि वो खराब चीज अगले हफ्ते वापस भी ले लेते हैं, लेकिन बहुत से दुकानदारों ने साफ कह दिया कि जिस चीज की वारंटी कंपनी नहीं देती, हम कैसे वापस ले लें। कबाड़ी मार्केट से सामान खरीदने का दारोमदार यकीनन इस बात पर है कि आपकी किस्मत कैसी है। किस्मत अच्छी हुई तो ये सेकंड हैंड माल अच्छा निकल आएगा, और माल खराब निकले तो किस्मत को कोसने की बजाय अपनी अक्ल पर मातम करना चाहिए। छोटे भी लगेंगे, बड़े भी लगेंगे, आप लोग के हाथों से लगेंगे, मेरे हाथों से देंगे। और इधर भी लगा ₹50 का, इधर भी लगा, एक कोई नाम लगा और एक स्टॉल पर तो बाकायदा लालच का बाजार गर्म था। जी हाँ, ये लकी कार्ड फरोख्त किए जा रहे हैं। ₹20 का स्क्रैचिंग कार्ड, ₹20 देकर कार्ड स्क्रैच करो और जो इनाम निकले हाथ के हाथ ले लो। ये बात तो हम बहुत बाद में मालूम हुई कि जानने वालों के ही इनामात निकलते हैं। हमारे ख्याल में पाकिस्तान में जुआ एक गैर कानूनी कारोबार है, और इस गेम को जुआ नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। और ये 6 कार्ड आपको मारोगे, ये भाई ₹400 देना, ₹400 देना। और ये लगा ₹500 का, ये लगा ₹500 का लगा। इसे तनामात हाथ जाते हैं, ये लगा ₹500 का लगा। और इधर भी लगा, ये लगा। फिर ये खुले आम किस तरह हो रहा था? 3 और कहाँ से दे रहा हूँ बड़े भाई, अब इसके तो भी ना ₹50 देना भाई। कबाड़ी बाजार में जाहिर है बेचारा आम आदमी ही आता है, दुखों का मारा, महदूद वसाइल और लामहदूद मसाइल का शिकार। बच्चे ने जिद की है साइकिल की, लेकिन इन साहब ने यहाँ आकर देखा कि साइकिल के रेट वही हैं जो आम दुकान पर होते हैं। मेरी रेंज है तकरीबन 2.5 से 3 के दरमियान की। मैं वो रेंज सोच के आया था, उस रेंज में साइकिल मिल नहीं रही है। ये खाला भी सिलाई मशीन खरीदने आई है, मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीती हैं। अब बच्चियों को भी इसी काम पर लगाने के लिए उन्हें एक और सिलाई मशीन की जरूरत है। ये मैं अभी लेने आई, मैं कहा मेरी बच्ची इनसे काम वगैरह कर लेंगे, जैसे इसके ऊपर सिलाई का, तो हमारा जरिया अल्लाह में चला देगा। यहाँ से हमारा कारवां चला इतवार के इतवार लगने वाले एक और बाजार, लियाकताबाद, जिसे लोग अब भी लालू खेत ही कहते हैं। हालांकि वहां कोई खेत है और न कोई लालू प्रसाद यादव। वहां फ्लाईओवर के नीचे हर इतवार को परिंदों का बाजार
साल से लग रहा है। ये एक नया मंजर था, लोगों से खचाखच भरा हुआ मंजर। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट और इंसानों की आवाजों का शोर। तोते तो आम परिंदे हैं, लेकिन यहाँ मुल्की और गैर मुल्की परिंदों की अनवा इक़साम की नस्लें बेची और खरीदी जा रही हैं। खरीदारों का ज़ौक़ और शौक देखकर ख्याल आया कि इसे चिड़ी मारों का बाजार कहा जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ आकर पता चला कि परिंदे की एक नस्ल कॉकटेल भी है। खुश रंग छोटे छोटे ऑस्ट्रेलवी परिंदों के साथ साथ यहाँ हमारे रिवायती हरे रंग और लाल चोंच वाले पहाड़ी तोते भी थे। हमारे माइक ने कई पहाड़ी तोतों को कुछ बोलने पर उकसाया, मगर ये पहाड़ी तोते शायद कैमरा शाय थे या फिर उन्हें टीवी पर नजर आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी मर्जी, हम आगे बढ़ गए। एक लड़का हरे पहाड़ी तोते पर मसनूई रंग करके भी बेचता नजर आया। हाँ, ये रंग किया हुआ। एक लड़के के हाथ में बड़े बड़े परों वाला शिकरा नजर आया। लियारी के इस नौजवान का दावा था कि वो ये शिकरा जंगल से पकड़ कर लाया है। शिकरा 1500 रुपए का जंगल से लेके आया हूँ। ये परिंदा बाजार बहुत सी गरीब औरतों के लिए भी रोजगार का एक जरिया है। चूजा, मुर्गिया, ये 60 का, ये 50 का ऐसे बेच रहे। हाँ, देसी मुर्गी मजदूरी के लिए घर पर बैठी बैठी बहुत है, महंगाई बहुत है, क्या करूं। एक खातून चूजे बेच रही थी और इन्हीं चूजों की आमदनी से उसका घर चल रहा था। अरे ये क्या, ये साहब अपनी सरकारी नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर परिंदों का पिंजरा रखे हुए हैं। मैं कुछ मुलाजिम हुसैन गवर्नमेंट। ये परिंदा बाजार बेशुमार लोगों का साइड बिजनेस है। परिंदे पालो और यहाँ इतवार को आकर बेचो। ठीक है, शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन लाखों रुपए का परिंदा ये कैसे मुमकिन आ जाता है? ये ग्रे अफ्रीकन, फिर मकाओ आ जाता है, ककटुआ आ जाता है। अब लाख लाख रुपए के जोड़े। सब में महंगा जोड़ा जो है ना, अभी इस वक्त जो चल रहा है सिल्वर प्लेट का चल रहा है, अभी 3.5 लाख रुपए का जोड़ा है। ये इनफॉर्मल सेक्टर की एक छोटी सी इंडस्ट्री ही कहलाएगी, लेकिन हैरत है हुकूमत ने अभी तक इस कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दी। यहीं कुछ फासले पर एक बकरा मंडी भी है। बकरा मंडी वो जगह होती है जहां बकरा खरीदने के चक्कर में खरीदार खुद बकरा बन जाता है। अच्छा बकरा कहीं मिलेगा क्या तुम्हारे को? हैं? लो ना लो, देखते रहो, बकरे की शान देखो। कहते हैं सवारी 4 पहियों की ही अच्छी, लेकिन अगर ये सवारी ना हो तो 2 पहियों की सवारी भी गनीमत लगती है। अब इन साहब को ही देख लीजिए। बाबा जी कितने सुकून से अपने खानदान को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सफर कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक जैम से बचने के लिए ये सवारी जहाज की ही हैसियत रखती है। मोटरसाइकिल की सवारी में वक्त की बचत के साथ साथ पैसों की बचत भी है भाई। ये पुरानी और नई मोटरसाइकिलों का बाजार है, जहां मन चले या फिर मंझले आकर एक दिन में ही मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त करते हैं। किसी को मोटरसाइकिल सही मिली तो ठीक, वरना अपने नसीब का रोना रोता रहे। अगर हम कहीं भी जाएं, अकबर रोड जाएं या ओवरऑल कहीं भी शोरूम पे जाएं,
उससे यहाँ रेट लो होते हैं ओवरऑल, ऐसे नहीं किसी एक बाइक पे, ओवरऑल। तो इसकी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, मेन रीज़न यही है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घरेलू लोगों से लोग गाड़ी लेना पसंद करते हैं, ना कि शोरूम से गाड़ी लेना पसंद करते हैं। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को खरीदना आसान है, बचत जो की जाती है, लेकिन खरीदने वाले को ये जरूर पता होना चाहिए कि गाड़ी किसकी है और कौन बेच रहा है। गारंटी देते हैं कागजात की, हम गाड़ी क्लेम में नहीं हुई, चोरी में नहीं, उसकी भी गारंटी हम देते हैं। गाड़ी यहाँ से खरीद रहे हैं तो CPLC से वेरीफाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि खुला बाजार है, कोई नहीं पता कौन सी गाड़ी किसकी। CPLC से वेरीफाई लाजमी करवाएं और NIC कॉपी ज़रूर लें बेचने वाले की। गाड़ी ले लेते हैं, उनको कागजात का नहीं पता होता है, कागजात की फाइल का नहीं पता होता है। वेरीफाई तो CPLC कर लेते हैं, लेकिन कागजात का नहीं पता होता। बहुत से लोग इंश्योरेंस के कागजात ले आते हैं, जी हमने ये गाड़ी खरीदी है, तो हम बाकायदा उनको बताते हैं ये कागजात कंप्लीट है, आपके नाम हो जाएगी, और ये कागजात नहीं है, इनसे ले लें। मोटरसाइकिल नौजवानों की पसंदीदा सवारी और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की जरूरत है। दूसरी अशिया के इतवार बाजारों की तरह मोटरसाइकिल के इतवार बाजार में भी एक ही जगह हर रंग, नस्ल और हर कीमत की मोटरसाइकिल मिल जाती है। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा, जैसे दाम वैसी चीज। यहाँ ज्यादातर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिलों का कारोबार होता है, लेकिन नई मोटरसाइकिलें भी दस्तयाब हैं और किस्तों पर लेने की सहूलत भी मौजूद है। मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त भी बहुत से लोगों का बाकायदा कारोबार है और इनका कारोबार इस इतवार बाजार में खूब फल फूल रहा है, लेकिन अक्सरियत डीलर हजरात की है। शोरूम के मुकाबले में यहाँ गाड़ी जल्दी बिक जाती है, क्योंकि कमीशन जो नहीं देना पड़ता। यहाँ 15,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की मोटरसाइकिलें खरीदारों की मुंतजिर थीं। हर बेचने वाले को एतमाद था कि शाम तक उसकी बाइक बिक जाएगी। नॉर्थ कराची में इतवार के इतवार लगने वाला कार बाजार हमारी आज की तफ्तीश का आखिरी पड़ाव था। दूर तक कतारों में खड़ी हर रंग, हर मॉडल और हर कंपनी की सेकंड हैंड कारें अपने खरीदारों की मुंतजिर थी। कार बेचना और खरीदना एक बाकायदा फन और साइंस है। अक्सरियत के लिए सफेद कार सफेद और काली कार काली होती है, लेकिन इस बाजार में कार की इवैल्यूएशन उसके मॉडल, उसके रंग, उसके कागजात, उसकी नंबर प्लेट और इंजन और बॉडी की कंडीशन देखकर तय की जाती है। सन 2000 से लग रहा है तकरीबन। सीक्वेंस में गाड़ियाँ लगती हैं, 100 रुपये देते हैं गाड़ी वाले को, ये बाकायदा डीलर हो, उसके पैसे देने पड़ते थे खरीदारी में, गाड़ी को 2, 4, 5 हज़ार वो डीलर लेते थे। ये डीलर नहीं है, एक आम आदमी भी जो बेचारा बेरोजगार है 2-2.5 लाख रुपए लेके भी वो अपनी गाड़ी ले लेता है और हफ्ते बेच देता है। हफ्ते 2-4 हज़ार रुपये उसे मिल गए तो अगले हफ्ते वो बेच देता है, रीसेल कर देता है। लेने आए पुरानी तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है कोई अच्छी गाड़ी मिली तो ले लेंगे। मिल जाती है आराम से। नहीं, हमने पहले भी 2 दफ़ा गाड़ी ली है यहाँ से। मिल जाती है कि हम लोग एक अगर डीलर अच्छी हो तो पार्टी अच्छी हो तो काम बन जाता है। तो एक इतवार को एक गाड़ी खरीदते हैं और अगले इतवार को वही गाड़ी 4-5 हज़ार के मुनाफे पर बेचकर दाम खरे करते हैं। लेकिन वही बात, जिस तरह जिंदगी का पहला लाख कमाना मुश्किल है, इसी तरह पहली कार खरीदना भी आसान नहीं है। अंडा होगा तो मुर्गी निकलेगी ना। बज़ाहिर ये साहब बहुत कम उम्र नजर आते हैं, मगर बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। जितनी महंगी गाड़ी है उस हिसाब से उसकी परसेंटेज वैल्यू कम हो रही होती है, यानी तकरीबन 7%, 8% गाड़ी की अपनी वैल्यू से कम हो रही होती है। ये बाहर की बॉडी है, ये बाहर की बॉडी रीपेंट है, उसकी अपनी वैल्यू है, और अंदर से ये है कि ये हमारे पूछने पर उन्होंने हमें वो तमाम गुर बताए जो कार खरीदने और बेचने में काम आते हैं। ये टायर के नीचे की ये जो बॉडी है, तो अगर कोई चीज़ ब्रोकन है, नीचे से कुछ चीज़ लगी। बहरहाल पुरानी से पुरानी खटारा साबुनदानी जैसी कार लाख से कम की तो होती नहीं। 730 की डिमांड कर रहा हूँ
और गाड़ी जो है ये अपना 1300 सीसी है और इसकी जो मार्केट वर्थ है वो भी इस वक्त है। यहाँ पर अक्सरियत 2.5 से 5 लाख तक की कारों की है तो इतवार बाजार, मगर सौदा लाखों का। अब मगरिब में इतवार की छुट्टी का सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और साथ ही ये डिस्पोजेबल संडे बाजार भी बंद हो रहे थे। हम भी थक गए थे, इसीलिए हम भी वापस हो लिए।